श्री गुरुवे नमः। भगवत गीता के 8वें अध्याय का 28वां श्लोक कहता है कि वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानमुपैति चाद्यम। इसका अर्थ ये हुआ, कोई योगी जो योग मार्ग पर गतिशील है वह सब प्रकार के पुण्यों को उल्लंघन करके परम पद को प्राप्त कर लेता है। जैसे कोई वेद पढ़ता है, वेद का छात्र हो, वेद का विद्वान हो, वेदों में डूबा रहता हो, यज्ञ करता हो, अनेक प्रकार के यज्ञ करते हैं स्वर्ग की कामना लेकर के, या जो भी कामना आपकी हो, लोग अनेक प्रकार के यज्ञ करते हैं, तप करते हैं, अनेक प्रकार के शरीर को तपाते हैं, कष्ट देते हैं, दान करते हैं, पुण्य करते हैं। इन कार्यों में जो फल मिलता है उस फल को भक्ति योगी पार कर जाता है। मतलब भक्ति मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति इन सबों के पुण्य को पीछे छोड़ करके बहुत आगे बढ़ जाता है। इसका ये मतलब हुआ कि इन सब बातों से ज़्यादा महत्व है भगवान की भक्ति का। और कलयुग में न दान के चक्कर में पड़िए, न वेद पढ़ने के चक्कर में रहिए, न अनेक प्रकार के यज्ञ कीजिए। अगर करते हैं तो कीजिए, रोक नहीं है, लेकिन इन चीज़ों से जो आपको फल मिलेगा वो भगवान की भक्ति से मिलेगा। तो क्यों न हम सीधे सीधे भगवान की भक्ति करें। कलयुग में तो केवल भगवान के नाम को आधार माना गया है, केवल भगवान का नाम और भगवान की कथा, बस दो चीज़, तीसरे की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप करते हो तो करें, ये आपकी मर्जी है, कहीं रोक नहीं है, लेकिन बस इतना ही काफ़ी है। और सब प्रकार इतने कामों को करके वेद पढ़ना, यज्ञ करना, दान देना, तप करना, अनेक प्रकार के पुण्य कार्यों में लगा रहना, इससे जो पुण्य होता है इसका उल्लंघन कर जाता है कौन? भक्ति योगी, जो भक्ति के मार्ग पर चलता है। इसलिए श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तस्मात् योगी भव अर्जुन, हे अर्जुन तुम योगी बनो। योगी का मतलब भक्ति योगी, तुम भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ो। तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भव अर्जुन, इसलिए हमेशा और हर काल में योग युक्त बनो, भक्ति के मार्ग पर चलो। तो ये सबसे बड़ी बात है, हम इन बातों को समझें, इसको जीवन में उतारें और ज़्यादा भटकाव नहीं हो मन में, ऐसा प्रयास करना चाहिए। कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, कोई कहेगा ये यज्ञ कीजिए, कोई कहेगा ऐसा तप कीजिए, कोई कहेगा इतना दान दीजिए, कोई कहेगा फलाने तीर्थ में जाइए। ठीक है, जाइए, जाने की बात नहीं, जाने से कोई अच्छी बात है, जाना अच्छी बात है, लेकिन इन बातों में गुमराह कोई करता हो आपको, तो उस गुमराह से आप गुमराह होने से बचिए। आपका कल्याण बस उसी में है कि हम कोई भी व्यक्ति भगवान के नाम का आश्रय लें और भगवान की कथा का श्रवण करें। इससे ज़्यादा कोई आवश्यकता भी कहीं नहीं है। बस आज इतना ही, इन बातों को समझे। ये गीता का संदेश है, इसमें आपका हमेशा कल्याण ही कल्याण है। हम लोग अपने कल्याण का मार्ग जानते ही नहीं है, हमारा कल्याण किस काम में है। कोई कहेगा ये कीजिए, कोई कहेगा वो कीजिए, तो कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। जितना शास्त्र पढ़ेंगे उतना कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। शिव पुराण कहेगा शिव जी श्रेष्ठ हैं, ब्रह्म पुराण कहेगा ब्रह्मा जी श्रेष्ठ हैं, मत्स्य पुराण कहेगा मत्स्य श्रेष्ठ है, तो कोई कुछ कहेगा, शिव पुराण कहेगा शिव जी श्रेष्ठ हैं, तो आदमी कंफ्यूज हो जाता है। गणेश पुराण कहता है गणेश जी श्रेष्ठ हैं, तो कंफ्यूजन होने से कोई फ़ायदा भी नहीं होता है। इसलिए केवल भगवान का नाम लीजिए, जप कीजिए और भगवान की कथाओं का आश्रय लीजिए, इसी में आपका कल्याण है। धन्यवाद।